तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं 5 जनवरी को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हां प्यारे बच्चों, आज जो मैं पेपर आपको बताने वाला हूं ना, ये आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए है, कक्षा 12 का भूगोल विषय का। अगर प्यारे बच्चों 5 जनवरी 2026 के पेपर में आप भी टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो अभी अभी हमारे पास में पूरा का पूरा आपका एक क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आया है। देखिएगा प्यारे बच्चों, अभी अभी शाम को 7 बजे हमारे पास में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मिल चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से याद करके जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो बिना देरी के हम समझते हैं पूरे आपके पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा आपका जो पेपर होगा ना, उसमें टोटली आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखो इस प्रकार से आपका 70 अंकों का पेपर होगा और आपको पेपर को हल करने के लिए प्यारे बच्चों देखो 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूं। तो देखो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बार आप लोग निर्देश जरूर पढ़ लेना। इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ से निर्देशों को पढ़ लेना अच्छी प्रकार से। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा में छपा होगा, क्योंकि देखो आपका जो बोर्ड परीक्षाओं के पेपर होते हैं ना, वो भी इसी प्रकार के आते हैं। तो उसी आधार पर प्यारे बच्चों आपका प्री बोर्ड परीक्षाओं का पेपर भी बनकर आएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैंने यहाँ तक का आपका पेपर तो बता ही दिया था। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन और बता देता हूँ, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है आर्थिक भूगोल की शाखा है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आर्थिक भूगोल की शाखा कौन सी है? चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, कृषि भूगोल या सैन्य भूगोल। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कृषि भूगोल। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाना तो मिश्रित कृषि जो लिखा है ना, ये एकल कृषि नहीं है। इसका राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि प्यारे बच्चों आपका आ नंबर का लिखा है। तो ऐसे जिस प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई थी? तो देखो ये की गई थी फरवरी 2018 में। आ नंबर का आपका आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, गैरिसन छावनी नगर है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गैरिसन छावनी कौन सा नगर है? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अम्बाला। ठीक है ना, अम्बाला इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको गन्ना लिख देना है। गन्ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक कि आपके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों बताया गया है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, मानवतावादी विचारधारा का विकास के दशक में हुआ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका कौन से दशक में हुआ? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा
1970 के दशक में हुआ। तो देखो यहाँ से आपको ये लिख देना है। और चैनल टनल पेरिस को से जोड़ता है। तो देखो पर जो पेरिस को किससे जोड़ता है, लंदन से जोड़ता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा लंदन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सीमांत श्रमिक एक वर्ष में दिनों में काम करता है। देख सकते हो पहले जो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, 183 दिन यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा कितना, 183 दिन काम करता है। भारत का विशालतम प्रशासनिक नगर है। देख सकते हो पहले जो भारत का विशालतम प्रशासनिक नगर कौन सा है, तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली या नई दिल्ली लिख देना, एक ही बात है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कपास एवं है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, कपास एवं जूट जो प्यारे बच्चों है ना रेशेदार फसल है। तो यहाँ से आप लोग देख ले, कपास और जूट, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पनामा नहर अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना था प्रशांत। अगर आप लोग यहाँ पर प्रशांत लिखोगे तो एकदम आपका सही होगा। आप लोग ऐसे देख लें इसको पूरा। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। और देखो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को, जिसमें कि आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो चलो सत्य सत्य को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% क्षेत्र पर निवास करती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया ना, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। इसे आपको सत्य कर देना है। और अब अगला क्वेश्चन, आकेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है। देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य हो जाएगा। और कॉपी रोपण कृषि नहीं है। ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसे आपको असत्य कर लेना है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। तो देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी आपका प्यारे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में हुआ था। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका प्यारे बच्चों देखो सत्य हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल प्रणाली को 14 रेल मंडलों में बांटा गया है। देखो प्यारे बच्चों, यह आपका असत्य हो जाएगा। इसे आपको असत्य कर लेना है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी पूछी गई है। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बताता हूँ कि जोड़ी का मिलान आपको परीक्षाओं के लिए कैसे करना होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य। देख सकते हो बच्चों, सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या देखो किस में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है। भारत में न्यूनतम भाषाई समूह, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा चीनी तिब्बत। चीनी तिब्बत प्यारे बच्चों देख सकते हो कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना आना है, भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। 1872 प्यारे बच्चों देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा है। श्वेत कलार समीक, तो देखो इसके जोड़ के नाम प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप से। कहाँ पर लिखा है, द्वितीय क्रियाकलाप, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है द्वितीय क्रियाकलाप, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यूएनडीपी के द्वारा प्यारे बच्चों प्रकाशित किए जाते हैं। यूएनडीपी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया। तो देखो बच्चों विश्व व्यापार संगठन 1900, यहाँ से आपको लिखना है 1995 में बनाया गया। कब प्यारे बच्चों, देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, 1995। और अब अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या लिखोगे, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत के दो प्रमुख तिलहन फसलों के नाम बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों भारत की दो प्रमुख तिलहन फसलों के नाम क्या है, सरसों एवं मूंगफली। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिख देना है। एक तो प्यारे बच्चों देखो सरसों होगी, और दूसरी तिलहन फसल कौन सी होगी प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना है मूंगफली, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में किस बांध से निकाली गई है। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बांकड़ा नागल बांध से प्यारे बच्चों इसको निकाला गया है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, बांकड़ा, और उसके बाद में आगे लिखना आपको नांगल, ठीक है ना। बांकड़ा नागल बांध से प्यारे बच्चों इस नहर को निकाला गया है।
इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। और जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको 5 जनवरी को देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इनको अच्छे से लिख कर आ सकें, ठीक है ना। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ना, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो इसके अथवा में पूछा था मानव भूगोल की कोई एक परिभाषा लिखो। तो देखो मानव भूगोल की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख देना, एक ही लाइन का आंसर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है मृत्यु दर किसे कहते हैं। देख सकते हो बच्चों मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु दर कहलाती है। औसौधिक मृत्यु दर किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, मानव विकास के 4 उपागम लिखिए। तो देखो मानव विकास के 4 उपागम यहाँ से देखकर लिख दो, एकदम सरल उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये लिखा है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो बच्चों भूमध्य सागरीय कृषि की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दी मैंने आपको। और उसके बाद में देखो सहकारी कृषि किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 पूछा है, भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के 4 संवर्ग कौन कौन से हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, एकांकी बस्ती किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों एकांकी बस्ती किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लें, भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किन किन राज्यों में होता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने उत्तर बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 2 उपाय आपको लिखने हैं, ठीक है। तो देखो वायु प्रदूषण नियंत्रण के 2 उपाय यहाँ से देख कर लिख दो, उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14, विश्व में जनसंख्या के वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया, इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, रोपण कृषि की 3 विशेषता आपको बतानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रोपण कृषि की 3 विशेषता यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। आप चाहे तो प्यारे बच्चों इनकी डिटेलिंग लिख सकते हो, क्योंकि देखो 3 अंक में आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को करके लिखना होगा, क्वेश्चन के आंसर को। अगर आपने इतना छोटा लिखा ना, फिर आपके नंबर भी कट सकते थे, इसलिए आपको मैंने जितना हो सकता था यहाँ पर सॉल्यूशन आप सबके लिए उपलब्ध करवा दिया। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको देख लें। और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आपका ये प्रश्न नंबर 18 दे रखा है, 19वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 20 इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यह आपका प्रश्न नंबर 20 होगा। और 20 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से मानचित्र आपको दिए जाएंगे। एक प्यारे बच्चों आपका विश्व का मानचित्र होगा, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। ये प्यारे बच्चों आपका विश्व का मानचित्र है, जो कि ये रहा। और इसके बाद में देखो एक इधर यहाँ पर आपको भारत का मानचित्र भी देखने को मिलेगा, इस प्रकार से। तो आप लोग प्यारे बच्चों इसको पूरा का पूरा देख लो। अब बाकी जो आपके क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। मानचित्रकारी प्यारे बच्चों आप लोग अपने हिसाब से भर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।